जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं, आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। तू झुकते चले आकर, ते झुके अनुराग दे। तू झुकते चले आकर, ते झुके अनुराग दे। ते झुके अनुराग दे, ते झुके अनुराग दे। तू झुकते चले आकर, 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 ते झुके अनुराग दे। राम 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 राम। तू झुकते चले आकर, ते झुके अनुराग दे। तू झुकते चले आकर, ते झुके अनुराग दे। तू झुकते चले आकर, ते झुके अनुराग दे। श्री प्रवचन पीयूष जी, पेज 94। पहले कहीं नदियां थी, वहां अब रेत पहाड़ है। पर कोई नीचा स्थान आवे तो नदियां फिर बहती हैं, नीचे भी नदियां बहती हैं। मैं अंडरग्राउंड फ्लो ऑफ वाटर इसके विषय में अधिक नहीं जानता, पर जो जाना वह बताता हूँ। नीचे का जो इतना पानी ट्यूबवेल आदि में आ गया तो लोग कहते हैं समुद्र से आ गया। ये तो मीठा है और समुद्र का खारा। नीचे भी पानी है। हिमालय पर जो इतना पानी बरसता है वे नीचे भी नदियों के रूप में चलता है। नीचे की नदी मालूम नहीं होती, तो इसी प्रकार बाहर ना प्रतीत हो, पर अंत समय सुधर जाता है। हो सकता है कि मेरे मन की धरती भी ऐसी हो, जिसमें कृपा रूपी जल ऊपर ना आ सके, पर जो सुन्न होने की बात, ये तो सोने से भी हो जाता है। 5 घंटे ना सोए, 6 घंटे ना सो गए, सुन्न होना तो सोने के समान है। 5 घंटे सोए और 1 घंटा सुन रहना तो 6 घंटे सोने के ही समान है। मन में चेतनता हो और प्रभु का नाम हो, भक्ति हो। भक्ति तो यही है। भक्ति के गीत गाए सुनकर मग्न हो गए। बाकी रहा सो जाना, वह तो क्लोरोफॉर्म सुंघाकर भी हो जाता है। स्थानीय इंजेक्शन भी ऐसा कर देते हैं कि अंग सुन्न हो जाए। ये क्या मांगना? मांगना तो यह है कि राम से प्रीति हो। साधना सत्संग नांगल देवल, दिनांक 30/12/1955, समय प्रातः 11 बजे। बहुत ही सुंदर, बिल्कुल। सो प्रभु से प्रीति हो जाना बहुत कृपा लेके आता है। प्रभु से प्रीति अहम को नीचे करता है। प्रभु से प्रीति कामनाएं को शून्य करता है। सबसे सुंदर बात, प्रभु से प्रीति
नाम में मस्ती देता है, प्रभु से प्रीति, शांति, बहुत शांति लेकर आता है। जितना मर्जी बाहर लोग कलह मचा रहे हैं, क्लेश मचा रहे हैं, आप आराम से शांत। बहुत कृपा है, बहुत कृपा है प्रभु की। बहुत बहुत सुंदर राह है ये, बहुत सुंदर रास्ता है, पर डेफिनेटली चलते हैं तो उसके अपनी चैलेंजेस तो होते ही हैं, और जितना ऊंचा हम मांगते हैं उतने ऊंची चैलेंजेस। क्यों सफाई उस तरह की नहीं होती है ना। जब संसारी मांग रहे होते हैं वहाँ थोड़ी ना कोई, वहाँ संसार की आवश्यकता कैसी होती है ये देखते हैं, राइट। सो हम कल चर्चा कर रहे थे मन के रूपांतरण में बच्चों की, कैसे बच्चे कर्ज लेने के लिए कर रहे हैं या किस तरह करते हैं। तो बच्चे ने उनमें से कहा कि आप में क्लियर बात समझी नहीं, मैं इसलिए कह रही थी पढ़ाई छोड़ने के लिए, क्योंकि मेरा काम जो है मैंने खोला हुआ है वो चल नहीं रहा, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, तो मैंने सोचा कि पैसे तो है नहीं तो पढ़ाई छोड़ देती हूँ। यहाँ पे एक बात ये देखने की है कि काम चल क्यों नहीं रहा, और जितने पैसे कॉलेज में देने के लिए हैं वो आ क्यों नहीं रहे। क्या चीज है जो हम शुभता हम ये अट्रैक्ट नहीं कर रहे। तो क्या है कि जो शुभता है या संसारिक सुख भी महाराज कहते हैं, उसके लिए भी हमें त्याग करना होता है, उसके लिए भी हमें मेहनत करनी होती है, और उसके लिए, लेकिन अगर हम संसार में कदम रखते ही अपने कर्म खराब करने शुरू कर दें, इट इज ऑल अबाउट प्रारब्ध, इट इज ऑल अबाउट योर कर्मस। जब आपके अंदर आपके संस्कारों में शुभ कर्म नहीं है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात हो गई हुई है, वो है कि आपको संत मिल गए हैं। हाँ, आपको संत मिल गए। आप छोटी एज के, चाहे आप 19 साल के हैं, चाहे आप 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, पर आपको संत मिल गए हैं। सबसे बड़ी मूर्खता वही है कि हम संतों को पीट करके, अपनी मां को नीचा दिखा के अपने जो कर्म है उन्हें और खराब कर दें। आपको पता है ये देवी देवता जो है, सूर्य, केतु, राहु, मंगल, ये सारे आके बैठ जाते हैं आपके कर्मों में, आपके, हाँ, और वहां पर जब तक आपको लेसन याद नहीं होता वे जाते नहीं हैं, टस से मस नहीं होने वाले। हम सोचते हैं हमारी किस्मत ऐसी है, हमारा काम नहीं चल रहा, नहीं। आपका जो एटीट्यूड है, आपकी जो जिह्वा है, वो इतना कंड्यूसिव नहीं है, आपने सीखा नहीं उसे कि कैसे झुककर हम अपने शुभ कर्म अर्जित करें, जिसके कारण हमारे जीवन में चाहे संसारी सुख है चाहे परलोक का है, वो चीजें आनी शुरू हो जाएं। आप अपनी मांग को गलत बोलते हैं, लांछन लगाते हैं। मैं 20 साल की बात कर रही हूँ। हाँ, आप उनको गलत गलत शब्द बोलते हैं, तो ये ग्रहगण तो आके बैठेंगे ना आपके उसमें, कहां से सफलता मिलेगी। आप करते रहिए जब तक आपकी जिह्वा में, हाँ, जब तक आपकी जिह्वा झुकेगी नहीं, जब तक आपका मन झुकेगा नहीं, ये ग्रह आपको कहेंगे देख अब तू कमाल। कई बच्चों के घर में ऐसे मेंबर्स होते हैं जिन्होंने जीवन भर कुछ ना करके दूसरों को अपमान ही अपमान दिया होता है, स्पेशली महिलाओं को। वहां तो नहीं कोई बरकत होती,
वहां तो महिला ही काम करेगी तो बरकत होगी। ऐसे इंसानों पे तो कोई ग्रह नहीं खुश होते, कुछ नहीं होता ऐसे। जब तक आप मन से झुकेंगे नहीं, जब से हमें सेवा करनी नहीं आएगी। घर से सेवा शुरू होती है, घर से सेवा शुरू होती है। आपको गार्डनिंग का शौक है, आप घर से शुरू कीजिए फिर आगे बांटिए, है ना। फिर आगे जाइए और जगह पर आप बांट सकते हैं, वहां बांटिए। पहला घर, सेवा करनी है। महाराज कहते हैं सब कुछ घर से शुरू होता है। कहना मानना है, घर से शुरू होता है। सत्संग घर से शुरू होता है। नहीं, सब कुछ पहले घर से शुरू होता है, फिर आपको बाहर लेके जाते हैं। आप घर में पास नहीं है तो बाहर क्या करेंगे, राइट। तो अगर बच्चे हैं तो घर में कोई ना कोई सेवा करनी शुरू कीजिए। ठंड दीजिए, अपनी माँ को ठंडक दीजिए अपने शुभ वचनों से। हाँ, आप घर में ब्रेकफास्ट बनाइए, आप घर में लंच बनाइए, आप घर में सफाई कीजिए, राइट। और इस तरह के काम कीजिए। आप सुबह कॉलेज जाइए, शाम को शॉप पर बैठिए, अपने गुरुजनों को प्रसन्न कीजिए। लेकिन मन में इच्छा, वहां पर वो जो कीड़ा है कामना का, वो मत आने दीजिए। शुभता चाहते हैं ना जीवन में, सक्सेस चाहते हैं, कौन नहीं चाहता। हमारे जीवन में सक्सेस नहीं आती तो दूसरे के जीवन में आ रही होती है, तो हम गंदी गंदी बातें उगलना शुरू कर देते हैं, राइट। हम ईर्ष्या करने लग जाते हैं, हम दूसरों को नीचे दिखाना शुरू कर देते हैं, हम पक्षपात की तोहमत लगानी शुरू कर देते हैं। या तो हमें क्या करना है, हमें अपना मुख बंद रखना है और हमें सत्कर्म करने, शुभता के कर्म करने। अपनी कम्युनिटी को सेवा करो और वहां सेवा करो, आशीष लो, है ना। किसी ने कचरा फेंकना है, आंटी जी मैं आपका कचरा वहां सही ढंग से फेंक आती हूँ। अपने एनवायरनमेंट की, पर्यावरण की रक्षा कीजिएगा, पौधे लगाइएगा, पेड़ लगाइएगा, जहां जरूरत है वहां पेड़ लगाइएगा। सीसे लीजिएगा दूसरों से। कुछ पता नहीं, किसी का हृदय से निकला हुआ आशीर्वाद आपकी किस्मत पलट के रख दे। या बिल्कुल। सो इसलिए संसार में पाने के लिए भी सेवा, त्याग, हाँ, अपने अहम को निचोड़ना, अपने अहम को कुचलना बहुत जरूरी है। आर्टिफिशियल जो चीज करोगे, अगर ये चीज आर्टिफिशियल करोगे तो थक जाओगे। कई जैसे पुरुष होते हैं, राइट, शादी करते हैं तो बड़ी अपनी पत्नी का ऐसा कर रहे होते हैं, ऐसा कर रहे होते, बड़ी कुछ पी रहे होते हैं, बड़ा कुछ समय पर फिर थक जाते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल प्रिटेंशन करते अब थक गए, अब नहीं होता हमसे। हाँ, अब हमसे प्रिटेंस नहीं होता, थक गए। अब देख लो, अब उनका नया रूप आ गया तो बिल्कुल नया रूप आ जाते, टस से मस नहीं करते, जैसे वैसे बैठे रहते हैं। कोई बस केवल कमाना होता है, बाकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। क्यों? क्योंकि थक गए आर्टिफिशियल बिहेवियर करके, या अच्छा बन के थक गए, राइट। ये चीज है। सो इसलिए काम क्यों नहीं चल रहा? केवल इसीलिए क्योंकि आपका शुभता का जो टैंक है वो खाली है। शुभता का टैंक कैसे भरता है? हाँ, गुरुजनों की सेवा करके, हाँ, उनकी आज्ञा मान के। राम नाम सबसे उच्चतम हमारा शुभ जीवन में शुभता लाने का है। लेकिन राम नाम ले रहे हैं, लेकिन जिह्वा से गंदी बातें बोल रहे हैं अपने बड़ों को, आ जाएंगे ग्रहगण, बैठ जाएंगे। हाँ, और आपकी जो प्रगति है वहां पे फिर ग्रहण लग जाता है। कुछ भी करेंगे ग्रहण। सो छोटे हैं, अपना जीवन
का रुख बदल सकते हैं, राइट। अपना जाप पाठ से, भक्ति से ही सब कुछ मिलता है। पुराने जन्मों की भक्ति, इस जन्मों की भक्ति, सुख सुविधा जितना है सारा भक्ति से मिलता है, भक्ति से मिलता है। दूसरों को आदर सम्मान देने से मिलता है, हाँ। और बिन कारण किसी के लिए हेल्प करने से मिलता है। ये सब चीजें करनी होती है। ये महाराज ने प्रवचन में बोला है कि परलोक के लिए भी कुछ देना पड़ता है, तो संसार में सफलता के लिए भी कुछ देना पड़ता है। महाराज की बहुत सुंदर वो कहानी है कि एक माता का मंदिर है, और हम जानते हैं कि जब ऐसा मंदिर होते हैं तो सिमिलर तरह की दुकानें होती हैं। तो महाराज ने कहा कि सारी दुकानें खाली, कोई गाहक वहां पे नहीं, केवल एक दुकान के ऊपर इतनी भीड़ है प्रभु, लाइन सड़क तक लगी, लेकिन फिर भी दूसरी दुकानें खाली। देखा हुआ ऐसे कईयों ने, खाली। तो फिर तो वहां पे एक महात्मा कोई आया, तो कहते भाई साहब ये क्या नजारा है, सारे लोग सेम चीजें बेच रहे हैं, पर आपके यहाँ क्यों ऐसा है। तो वे बोले कि जी ये तो एक बड़ी कृपा हुई है। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ महात्मा जी आए, और मेरी दुकान भी ऐसी ही थी, और तो मैंने महात्मा जी से बोला कि महात्मा जी बड़ा ही बुरा हाल है, चलता नहीं है, कुछ भी चल नहीं रहा। तो कहते कुछ दे सकते हो, दे भी सकते हो कुछ। कहते मेरे पास है ही नहीं कुछ देने को। कहते वो घड़ा तो पड़ा है ना। कहते हाँ जी। तो कहते बस घड़े में गुड़ डाल के बांटो, जितना बांट सकते हो। तो उन्होंने कहना माना है। बात क्या है कहना मानने की, हम अहम में आ जाते हैं। वी थिंक वी आर स्मार्ट, वी थिंक वी कैन हैंडल इट, वी कैन डू इट, राइट। पर जब लाले पड़े होते हैं तो पर बुद्धि सही होनी चाहिए कहना मानने के लिए। अगर बुद्धि में अहम घुस गया, ईगो घुस गया, फिर तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, राइट। बाली क्यों हारा प्रभु से, क्योंकि अहम था उसमें। रावण क्यों हारा, क्योंकि अहम था उसमें, राइट। तो ये लोग अहम के कारण ही नीचे गिरे हैं। सो उसने कहना माना, राइट, बिल्कुल कहना माना। जैसे महात्मा जी ने कहा था, उसने अपने परिवार के, अपने बच्चे को लगा दिया फ्री में, कुछ नहीं लेता वो। वहां पर एक चारपाई बिछा दी, हाँ। तो क्या करना, जो किसी ने बैठना चारपाई देख के, तो उनको पानी फ्री में ऑफर कर देना, फ्री में, हाँ। तो लोगों ने शीशे देनी शुरू कर दी, हाँ, आशीर्वाद देनी शुरू कर दिए। उनकी उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, वो भी सेवा करती है ऐसे। कितनी मर्जी धूप हो, तो कोई भी यात्री आता उनकी ऐसे ही सेवा करते, और उसका इतना सुंदर फल क्या हुआ कि किस्मत बदली, शुभ कर्म अर्जित हुए सेवा से, त्याग से। और बस जो सीन था, हाँ, वहाँ का दुकान का उनकी भरा पड़ा, सारी खाली, भरा पड़ा। इसलिए बच्चे, यंग बच्चे, बहुत इजी है गलत रास्ते पे जाना, राइट। बहुत इजी है दूसरे को नीचा दिखाना, स्पेशली अपनी माँ को नीचा दिखाना, गंदे शब्द बोलने उनसे, उन्हें। तो ये चीज तो दुष्कर्म ही अट्रैक्ट करेगा। यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट पॉजिटिविटी, हाँ। माँ को बोलना, पहले तो ये करती थी अब ये करती हो, तो क्या हुआ, आपके साथ ग्रो कर रही हैं। अगर अब उन्हें अपने गुरुजनों, किसी भी एज पे माँ को गुरुजनों पर विश्वास है, वो कहीं और नहीं भटकती, अपने महाराज के आगे नतमस्तक होती हैं। अगर त्याग करके सत्संग बोला है वहां जाती हैं, तो उसको आप बोलो कि भाई तू ये हमें क्या बता रही है, तो ये तो गलत बात है। क्यों?
क्योंकि माएँ 40 इयर्स पे सीखती हैं, माएँ 50 इयर्स पे सीखती हैं। और कई बार माँ जब सीखती है बच्चे के साथ शेयर करती है कि बेटा मैंने अभी ये सीखा है, हाँ तो हम दोनों सीखते हैं, हम दोनों करते हैं, चलो हम दोनों करें, पार्टनरशिप बन जाती है। लेकिन सच्चे मन से करना होता है, मांगना नहीं होता। प्रभु बहुत केयर करते हैं, इतने काइंड हैं, बहुत ज्यादा केयर करते हैं। जैसे कि देखिए अमृतवाणी जी महाराज ने मुझे आज एक जगह भेजा, तो उन्हें कहा कि आप अपने वहां के साधकों को हारमोनियम सिखाइए, भक्ति प्रकाश जी सिखाइए, धुनें सिखाइए। और वे उन्होंने कहा कि हमने सिखानी आरंभ कर दी। मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि उन्होंने सिखानी आरंभ कर दी है। फिर महाराज ने कहा कि अगर रामोपासना नहीं की है तब नहीं सिखानी, या तो वे रामोपासना सीखें फिर हारमोनियम सीखें, बिना रामोपासना के नहीं, क्योंकि हम गायक नहीं तैयार करना चाहते। महाराज कहते हम स्वामी जी महाराज के रास्ते पर सही तरह चलने वाले साधक तैयार करते हैं जो भक्ति करें, सच्ची भक्ति करें, है ना। फेक भक्ति नहीं, ड्रामे की भक्ति नहीं, प्रलोभन की भक्ति नहीं, शो ऑफ की भक्ति नहीं, केवल प्रभु के लिए भक्ति करें। या बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उन्हें यह भी कहा कि दो श्री राम शरणम में, हाँ उन्होंने क्या किया, उपासक आंतरिक रामोपासना शुरू की, लेकिन रामोपासना द्वारा मन का रूपांतरण नहीं किया, उपासक आंतरिक जीवन किया, वो कंप्लीट नहीं हो पाई, वो बीच में ही रह गई। और एक जगह पे उन्होंने कंप्लीट की, बुक भी की और ग्रंथ भी किया, वो पूरी हुई, और वहां पे बहुत साधकों ने अब रामोपासना कर ली है। गुरुजन जो पसंद करते हैं, गुरुजन जिस तरह से गाइड करते हैं, हमें वैसे ही करना है। और अगर हम अपने आप चलते हैं तो गुरुजन पहुंच जाते हैं। गुरुजनों में तो ईगो की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम में बेशक हो जाए कि हम बता दें या हम पूछ लें, लेकिन गुरुजनों में नहीं है, या उनमें नहीं है, वो पहुंच जाते हैं सही राह दिखाने। बहुत बहुत गजब के हैं हमारे गुरुजन, बहुत ज्यादा। आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय।